हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? डेफिनेशन: ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, जो मेटल कैप बना होता है, ऐसे सेल होता है ना, ऐसे ऐसे ये जो मेटल टर्मिनल होता है उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल। और ये वाला पार्ट क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल। ठीक, ये मेटल डिस्क होता है। ठीक है। अब वर्किंग क्या क्या होता है? करंट कैसे होता है वर्किंग? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट एंड रिटर्न्स टू द निगेटिव टर्मिनल। करंट क्या होता है? यहाँ से फ्लो करता है और रिटर्न कहाँ से हो जाता है? निगेटिव टर्मिनल से। जैसे एग्जाम्पल यूज्ड इन टॉर्चेस, क्लॉक्स और रिमोट कंट्रोल्स में जो सेल यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिक सेल के इस एग्जाम्पल्स हैं। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। मतलब वो डिवाइस जो लाइट दे जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो। ठीक। कंपोनेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फिलामेंट, ए थिन वायर, यूजुअली टंगस्टन। मतलब टंगस्टन मतलब बहुत मतलब ऐसा वो होता है वायर जो गलता नहीं है, इस वजह से टंगस्टन का यूज होता है। ए थिन वायर यूजुअली टंगस्टन दैट ग्लोज व्हेन हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके टर्मिनल्स क्या हैं? कनेक्टेड द वायर्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। मतलब फ्लो ऑफ करंट हो इसलिए वायर्स को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। वर्किंग क्या होता है? कैसे वर्क हो बल्ब कैसे काम करता है? करंट हीट्स द फिलामेंट कॉजिंग इट टू एमिट लाइट। करंट जो है फिलामेंट को गर्म करता है ताकि जो है लाइट निकले वहाँ से। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ए क्लोज्ड लूप दैट अलाउज करंट टू फ्लो। मतलब जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप जो अलाउ करे करंट को गुजरने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ओपन सर्किट क्या होता है? करंट डज नॉट फ्लो, द बल्ब डज नॉट ग्लो। मतलब ओपन सर्किट मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है और क्या बल्ब भी जल नहीं रहा है। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? करंट फ्लोज द बल्ब ग्लोज। मतलब करंट जो है फ्लो कर रहा है और बल्ब भी क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। फ्लो चार्ट कैसा होगा? करंट फ्लो इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव, कनेक्टिंग वायर बल्ब, कनेक्टिंग वायर और फिर इलेक्ट्रिक सेल निगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक स्विच देखा जाए, ए डिवाइस यूज टू ब्रेक और कंप्लीट ए सर्किट। जैसे ऑन स्विच अगर ऑन है तो सर्किट इज कंप्लीट यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। ऑफ स्विच यानी कि सर्किट इज ब्रोकन, मतलब सर्किट लगा हुआ नहीं है यानी कि करंट क्या है? नहीं फ्लो हो रहा है। जैसे फैन में लगा होता है, लाइट्स में लगा होता है, टेलीविजन्स में लगा होता है। ठीक है। अब देखते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टर। जैसे आयरन, कॉपर, अल्मुनियम, सिल्वर। ठीक। कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक वायर और सर्किट्स में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया। ठीक। अब देखिए जैसे इनका यूज़ कहाँ होता है? कवरिंग ऑफ वायर्स को ढकने में, स्विचेज और प्लग्स में। ठीक। अब कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर्स को देखा जाए कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है बल्ब जलने पे। ठीक है। अब देखिए मेटल की जो है मेटल है तो वो क्या होगा? कंडक्टर होगा और बल्ब उससे क्या होगा? जल सकता है। इरेजर रबर है तो वो क्या होगा? रबर क्या है? बैड कंडक्टर है यानी कि इंसुलेटर है, करंट नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। प्लास्टिक इज स्केल, करंट नहीं फ्लो करेगा यानी कि इंसुलेटर है तो बल्ब नहीं जलेगा। मैच स्टिक यानी कि वुड है, लकड़ी है तो इंसुलेटर है, बल्ब नहीं जलेगा। ग्लास बैंगल जो चूड़ियाँ होती हैं वो क्या है?
इंसुलेटर है तो बल्ब नहीं जलेगा। आयरन नेल मतलब लोहा कंडक्टर है, बल्ब जलेगा। अब टार्च के अंदर क्या होता है देखा जाए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं टार्च के अंदर के, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट। स्लाइड स्विच क्या होता है, ओपन और क्लोजेस द सर्किट, ठीक। रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, फोकसेस द लाइट, ठीक। प्लास्टिक केसिंग क्या होता है, इंसुलेट्स एंड प्रोटेक्ट कंपोनेंट्स, ठीक। वर्किंग कैसे होता है, वर्किंग कैसा होता है, टर्निंग द स्विच ऑन, ऑन जैसे ही करेंगे कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर क्या, करंट जो है फ्लो होने लगेगा और बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। अब अच्छा देखिए, लाइट वाइट का इस्तेमाल करने में हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी बरतनी है उसको देखा जाए हम लोग। जैसे देखिए, यूज़ रबर ग्लव्स, क्योंकि रबर रबर क्या है, इंसुलेटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो होगा नहीं। देखिए, रबर इज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक। इंसुलेटेड टूल्स क्या हैं, टूल्स लाइक pliers and screwdrivers have rubber or plastic handles for safety। अब देखिए, प्लायर और स्क्रू ड्राइवर में क्या, उसका जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। वो क्या है, इंसुलेटर्स होते हैं, तो उससे इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो हम लोग उससे आसानी से बच सकते हैं। डू नॉट कनेक्ट बोथ टर्मिनल्स डायरेक्टली, मतलब दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली ना जोड़ें। क्यों ना जोड़ें, इट ड्रेन्स द इलेक्ट्रिक सेल एंड कैन बी डेंजरस, वो क्या करता है, चूस लेता है इलेक्ट्रिक सेल्स को, ठीक। और ये बहुत मतलब ये झटका भी दे सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, टेस्टिंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये टेस्ट किया जाए कि अ, कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। देखिए, डिस्कनेक्ट द स्विच एंड कनेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स बिटवीन टू वायर्स, मतलब दो तारों के मतलब स्विच को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और दो अलग अलग वायर्स को, अलग अलग मटेरियल्स के वायर्स को कनेक्ट कीजिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब बल्ब जलेगा यानी कि मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, और जब बल्ब नहीं जलेगा तो मटेरियल क्या है, इंसुलेटर है। अब देखिए, सिंपल सर्किट का एक्टिविटी है, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द वायर्स। रिजल्ट क्या करेंगे देखेंगे हम लोग, द बल्ब ग्लोज व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, बल्ब तब जलेगा जब सर्किट क्या है, कंप्लीट है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक है, किसके साथ, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स के साथ, ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट्स फिलामेंट, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब जलने लगता है जब करंट जो है फिलामेंट के थ्रू चलने लगता है, और फिलामेंट किसका, टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड फॉर करंट टू फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए, उस तभी करंट का फ्लो हो पाएगा। स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। स्विच क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सर्किट को कंप्लीट करता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। कंडक्टर्स अलाउ करंट टू पास, इंसुलेटर्स डू नॉट, कंडक्टर्स क्या करते हैं, करंट को पास होने देते हैं लेकिन इंसुलेटर नहीं। सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मतलब हम लोग को खुद की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को देख रहे हों, ठीक है। अब ये सब हुआ, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, एलेक्जेंड्रा वोल्टा जो हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रिक सेल। क्या एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने क्या इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक सेल। एडिसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। वोल्टा ने, एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने क्या वो किया था, इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक सेल, और थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एकदम ध्यान रहे, वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल का डिस्कवरी की थी और बल्ब का थॉमस एडिसन, ठीक। अब देखिए, ए डिवाइस यूज टू ब्रेक ए सर्किट इज कॉल्ड स्विच, मतलब वो डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक करने या उसको कंप्लीट करने के लिए वो हो तो उसके क्या कहेंगे, स्विच।
इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल्स होते हैं? टू, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, बिल्कुल सही है। ए स्ट्रिंग कैन प्ले रिप्लेस वायर्स इन ए सर्किट, बिल्कुल गलत है। अरे भाई, स्ट्रिंग अगर वो कंडक्टर है तो ठीक है, धागा धागे में थोड़ी ना फ्लो करेगा। वाई डू इलेक्ट्रीशियंस वियर रबर ग्लोव्स? रबर ग्लोव्स इस वजह से क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। वाई डू टूल्स हैव रबर हैंडल्स? रबर इंसुलेटर होता है, उसमें करंट का फ्लो होता नहीं है। अब वोल्टा ने किस चीज़ का डिस्कवर किया? इलेक्ट्रिक सेल और एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इन इंडिया कैसे हुआ? सौभाग्य स्कीम में क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मतलब सौभाग्य स्कीम मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू हुई थी? 2017 में। क्या करने के लिए? मतलब हर घर में इलेक्ट्रिक हो, रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये क्या रूरल एरिया के लिए मतलब फोकस किया गया था। उजाला में एलईडी ताकि लोग अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा था। अब देखिए, इंडियाज़ कमिटमेंट टू नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट इंडिया का कब तक है? 2070 तक है। ठीक, एकदम ये याद रहे। अब देखिए, ये देखा जाए स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर। स्मार्ट ग्रिड यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी। स्मार्ट ग्रिड क्या होती है? डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। और क्या करने के लिए? ताकि वो जनरेट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकें इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक। और स्मार्ट मीटर क्या करते हैं? स्मार्ट मीटर ये बताते हैं, मतलब एकदम अच्छे तरीके से कि कंज्यूमर जो है या ग्राहक जो है वो कितनी एनर्जी, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। ठीक है। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। एनर्जी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल है? मॉडर्न एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लाइक लिथियम आयन बैटरीज। अब क्या आ रही हैं? लिथियम आयन बैटरी आ रही हैं, सॉलिड स्टेट बैटरी आ रही हैं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आ रहे हैं। ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग की एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग स्टोर भी कर पा रहे हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल दैट ऑफर जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट एट वेरी लो टेम्परेचर, जो बहुत कम टेम्परेचर पर भी मतलब एकदम जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट प्रदान करें, उन्हें क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स। पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन पावर ग्रिड, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन। और ये किस में बहुत मतलब मददगार है? पावर ग्रिड्स में और मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स में। ठीक है। अब देखिए, एक और है। अब देखिए, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल एनर्जी एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये क्या करता है? पॉलिसीज़ मतलब ऐसी बनाता है ताकि कम से कम ऊर्जा का खपत हो। ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये एक कोड है और इसमें नई कमर्शियल अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें किस तरीके से एनर्जी का कंजम्पशन और कितना होना चाहिए ये डिफाइन करता है। अब देखिए, इंडिया ने क्या एम किया है? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, कब तक? 2030 तक। और 100% विलेज मतलब 100% गाँव में बिजली पहुंच जाना चाहिए था, उसका लक्ष्य कितना था? 2018 तक। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इन इंडिया आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लगभग 20 से 25% जो हमारी बिजली की खपत है वो जो है मतलब उसका कोई आंकड़ा ही नहीं रहता, और ये पूरी दुनिया में लगभग हाईएस्ट की श्रेणी में आता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इंडिया लेड इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया ने खुद
इसको लीड किया, अभी भी वो, अभी मतलब इस साल भी वो प्रेसिडेंट बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये क्या कब आया था? मतलब ये किसके लिए था? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू सप्लाई क्लीन एनर्जी अक्रॉस रीजन। ये मतलब हर रीजन में मतलब पूरा हर जगह लाइट हो, इसका मकसद ये था। अब देखिए, अगर कंपेयर करें हम लोग डेवलप्ड कंट्री से तो क्या है, कम कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड जापान हैव एडवांस्ड स्मार्ट ग्रिड्स एंड हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट थ्रू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। मतलब ये इतना बढ़िया तरीके से काम किया है इन्होंने कि इन्होंने लगभग अपना कार्बन फुटप्रिंट एकदम कम कर लिया है। ठीक। हाँ चलिए ठीक है, यहीं तक था। थैंक यू। बाय बाय।